हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन D3। विटामिन बी थ्री मीन्स विटामिन B3 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, निकोटिनामाइड। उसका नाम है विटामिन B3 का, निकोटिनामाइड या फिर निकोटीन जिसे हम बोलते हैं। अब आते हैं इसमें पायरिडिन डेरिवेटिव होता है। ये पायरिन डेरिवेटिव विटामिन होता है, जिसमें पायरिडिन के कितने 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें कितने पायरिडिन कितना रहेगा, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। अब अमाइड फॉर्म में रहेगा ऑफ नियासिन। नियासिन किस में रहेगा, अमाइड के फॉर्म में रहेगा। फिर उससे क्या होगा, निकोटिनामाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब हम पढ़ते हैं जो विटामिन B3 होता है, ये नॉन स्ट्रिक्ट विटामिन होता है। नॉन स्ट्रिक्ट मतलब नो स्ट्रिक्टेड नहीं होता है। अब इसमें जो स्ट्रेंथ एंडोजीनियसली इसमें क्या सिंथेसिस क्या करेगा, किससे फॉर्मेशन होता है, इसका सिंथेसिस किस में होता है, अमाइनो एसिड में विटामिन B3 का सिंथेसिस होता है या फिर अमाइनो एसिड में। अब आते हैं हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके जो रूप जिससे मिल के बनता है, जिससे फॉर्मेशन होता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD+, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड इससे फॉर्म होगा, एंड NADP+, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब आते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विटामिन B3। तो विटामिन B3 के मोस्टली वेरी IMP रोल होता है हमारी बॉडी में, विटामिन B का रोल और विटामिन B के अदर विटामिन का। अब हम पढ़ते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड में क्या करेगा, ये डिहाइड्रोजिनेस करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, रिक्वायर फॉर FAD और NADP, मतलब निकोटिनामाइड एडिनो डाई फास्फेट की रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा और इससे किसका फॉर्मेशन करेगा, विटामिन B3 का। अब आते हैं NAD+ रहेगा। फिर आते हैं निकोटिनामाइड डाई अमाइड फॉस्फेट, ये क्या करेगा, ग्लूकोज फॉस्फेट का डिहाइड्रोजनेस कर देगा। डिहाइड्रोजनेस से फिर क्या बनेगा, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। अब आते हैं निकोटिनामाइड डाईहाइड्रोक्स फास्फेट, इसमें क्या करेगा, मोस्ट रिडक्टेज करेगा। मोस्ट रिडक्टेज में क्या, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 3 कीटो पायरोबीट एड्रक्सेस एंड हाई मोलिकुलर वेट ऑफ ग्रेन्यूल्स को एंजाइम रिडक्टेज करेगा। HMG को एंजाइम रिडक्टेज और सीक्वेंटेज एक्सपोक्सीडेज करवाएगा ये। और कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा डाईहाइड्रोक्सिलेज का फॉर्मेशन करेगा। और क्या करेगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का फॉर्मेशन करेगा या रिडक्टेज करवाएगा, डाईहाइड्रोक्सीफोलेट। पढ़ते हैं फिर से रिपीट, मोस्ट रिडक्टेज में निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई फास्फेट में क्या पड़ेगा, 3 कीटो ग्रुप में 1 रिडक्सेस और HMG को रिडक्टेज करवाएगा और सीक्वेंस करवाएगा किसमें, एपोक्सीडेज में। कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज करवाएगा, डाईहाइड्रोक्सीफोलेट का रिडक्टेज करवाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसमें रेडॉक्स रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जिसमें क्या बनेगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फास्फेट का फॉर्मेशन होगा हमारी बॉडी में। जिससे इसका फॉर्मेशन होगा तो अमाइनो एसिड बनेंगे। अमाइनो एसिड से हमारा विटामिन B3 या फिर विटामिन B का फॉर्मेशन होगा। अब ये पार्टिसिपेट किस में करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। कार्बन, प्रोटीन एंड फैट एक पार्टिसिपेट करेगा हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो जो हमारे नॉर्मल पॉइंट होते हैं उसको अलग कर दो या फिर उसको उल्टा कर दो, तो जो हमारी एरिया ऑफ स्किन रहेगा उसको एक्सपोर्ट कर देगा सनलाइट। मतलब कि यदि सन रेस पड़ रहा है हमारी बॉडी में और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में एक्सपोर्ट सनलाइट किस में इफेक्ट करेगा, नेक में, डोर्सल पार्ट ऑफ एंकल, फुट एंड हमारे हैंड्स में भी ये अफेक्ट करेगा। तो जैसे एरियाज ऑफ स्किन, जैसे कि हमारी स्किन में हील क्रैक हो जाता है या हमारी स्किन क्रैक होने लगती है, ये हमको सिम्टम्स मिलेंगे। अब आते और डेफिशिएंसी में पेलाग्रा, मतलब वही हील्स क्रैक होते हैं, अदर फिंगर स्टिप वगैरह, ये हील क्रैक्स होने लगते, स्किन रफ हो जाती है, रफ स्किन हो जाएगी। और इन्वॉल्व में स्किन में क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा।
बिकॉज द इट इज द एनर्जी एंड एनर्जी फॉर्मेशन विटामिन है ये, इसमें रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड की होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कार्बोहाइड्रेट और कार्बन प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। तब जब इसमें इन्वॉल्व में हमारी स्किन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो हमको 4D मिलेंगे देखने को। 4D मीन्स फर्स्ट डर्मेटाइटिस, सेकंड डायरिया, थर्ड डिमेंशिया एंड फोर्थ डेथ। तो हम डर्मेटाइटिस हो जाएगा, हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो रैसेस या पेलाग्रा या फिर रफ स्किन हो जाएगी। अब आते सेकंड डायरिया। डायरिया मतलब जो हमारी स्टूल होगा वो लूज हो जाएगा और उसके साथ में ब्लड भी आएगा। अब आते हैं डिमेंशिया। इसमें डिजेनरेशन हो जाएगा नर्व टिश्यू, जो हमारे माइलिन शीथ एक्सॉन सेल हो गया, उसका क्या हो जाएगा डिजेनरेशन, मतलब या तो लॉस या क्षरण हो जाएगा, जिसके कारण डिमेंशिया डेवलप हो जाएगा। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। अब फिर फोर्थ पॉइंट दैट, तो इसमें नेक्स्ट टाइम डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड फोर्थ पॉइंट दैट ही हो जाएगी इसमें पेशेंट का। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं इसको जो ड्रग्स होते हैं, हम क्या ड्रग्स दे सकते हैं इसमें, तो हम ड्रग्स दे सकते हैं जो कौन कौन से हैं। और इनहिबिस लिपोलाइसिस को हम इनहिबिस कर देंगे, एडिपोस टिश्यूज रहेंगे उसका सर्कुलेशन फैटी एसिड में बढ़ा देंगे, और इसके साथ साथ में क्या मिलेगा हमको, जो कार्डियक मसल्स रहेगी, मतलब इसमें हमारे जो लिपिड्स होते हैं बॉडी के नॉर्मल लिपिड्स होते हैं उसकी एक्टिविटी मोस्ट रोल IMP रहेगी, जैसे कि लिपोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा, सर्कुलेशन फ्री फैटी एसिड का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, हाइपर प्रोटीनोमिया हो जाएगा इसको, मतलब प्रोटीन कम हो जाएगा, जिसमें जो नॉर्मली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिक्रीज होना चाहिए और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज होना चाहिए। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमको क्या फाइंडिंग मिलेगी, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द टॉक्सिसिटी। तो व्हाट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन B3। तो विटामिन B3 की टॉक्सिसिटी क्या है, इसमें फैट रिवर्स हो जाएगा, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल डिप्लेटेड हो जाएगी, मतलब जो कार्डियक मसल है और जो फैट स्केलेटल मसल है वो डिप्लेटेड हो जाएगी, और इसमें हमको और क्या देखने मिलेगा, जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हमारा यूरिक एसिड में भी सर्कुलेशन मिलेगा, किसका, ग्लूकोज का, जिससे कि हमारी एनर्जी अमाइनो एसिड का पार्ट पूरा उसका ऑक्सीकरण रिडक्शन नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड, थर्ड आते हैं एलिवेशन ऑफ लेवल ऑफ लिवर एंजाइम फल्मिनेंट एंड हेपेटाइटिस, कि हमारा जो एंजाइम वगैरह रहेंगे लीवर के वो एलिवेट हो जाएंगे, और जो लीवर के एंजाइम फल्मिनेंट उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, हेपेटाइटिस, जो कि मतलब हमारा नॉर्मल लिवर था वो एबनॉर्मल हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन। टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और हेपेस मीन्स लीवर एंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा। एथीनॉर्मल रिएक्शन ट्रिप्टोफैन फॉर्म होगा, एन एसिटाइल फॉर्म कायरोन्यूरिन, इसमें कायरोनेस होगा, फिर कैप्टो हाइड्रोक्सिलेस हो जाएगा, इसमें 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप बनेगा, इसमें क्वाइनिलेनेट बनेगा आर्थोनिक, और इसमें फिर से एनर्जी का फॉर्म हो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें कैटरनेटिक फैट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर फैट दिख रहा है, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज द विटामिन B3 वीडियो।